हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए क्या करना चाहिए, इस वीडियो पर मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखना होगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिगड़ने का कारण है छोटे मोटे नोक झोंक। जैसे अगर आप घर में एक विष लगाते हो तो वो विष लगाते ही पेड़ नहीं बन जाता, बल्कि उसकी शुरुआत है जो वो एक छोटा सा पौधा होता है, और उस पौधे को जब हम महत्व देते हैं तब जाकर वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक रिलेशनशिप में होने वाले जो छोटे मोटे नोकझोंक को अगर समय पर रोक नहीं दिया गया तो वो एक दिन बहुत बड़ा रूप लेता है, जिसके वजह से घर का सुख शांति भंग होता है। और जब घर का सुख शांति भंग होता है तब ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाहर जाके सुख शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रिश्ते के लिए ये सही समाधान नहीं है। सही समाधान ये होता अगर आप बाहर में जो एफर्ट लगा रहे हो वो अपने रिलेशनशिप को संवारने में वही एफर्ट अगर आप लगा देते हो तो आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। बिल्डअप होने का चांसेस है, हो सकता नहीं, बिल्डअप होने का 100% चांसेस है। क्योंकि जैसे अगर मान के चलो हम बाहर में जो घर में नहीं मिल रहा है, यानी कि अपने पार्टनर से जो खुशी हमें नहीं मिल रहा है, अगर वही खुशी हम बाहर में किसी के रिलेशनशिप में रहकर अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें कई सारे एफर्ट देना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट देना पड़ता है, यानी कि घर से भी ज़्यादा एफर्ट वहाँ पर लगाना पड़ता है। जैसे वो व्यक्ति हमसे नाराज़ ना हो जाए, इस बात का ख्याल हमें हमेशा रखना पड़ता है, या वो रिलेशन टूट ना जाए, इससे बचाने के लिए हम बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सारे टाइम देते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम वहाँ पे एफर्ट देते हैं। अगर वही एफर्ट अगर हम अपने जो पार्टनर है रियल, उसमें अगर वही एफर्ट लगाते हैं तो हमारे जो रिलेशन है वो 100% स्ट्रॉन्ग होने का चांसेस है। जब एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है तो उस रिलेशनशिप के सामने छोटे मोटे झगड़े का कोई मायने ही नहीं होता है। आपको एक माइंडसेट ये करना है कि आपको इन्हीं के साथ ही रहना है। इंसान के पास जब ऑप्शन होता है या फिर वो ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं तब वहाँ पर वो व्यक्ति ना तो कभी कंप्रोमाइज़ करता है, ना ही कुछ चीज़ें त्यागता है, नहीं त्यागते। एक रिलेशन को बचाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों को त्यागना भी पड़ता है, कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, समझौते भी करने पड़ते हैं बहुत सारे चीज़ों को। लेकिन हम जैसे ही ऑप्शन ढूंढने लगते हैं या हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम उस जगह पर ये सारे चीज़ें नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए उस रिलेशनशिप में। आपको ये ख्याल रखना है कि क्योंकि देखो एक परिवार में रहते हैं, जैसे हम दो बहनें भी अगर एक ही परिवार से एक ही माँ के बच्चे होते हुए भी दोनों बहनों में सोच का अंतर होता है, वहाँ पर भी अपने फैसले का अंतर होता है, सोच का अंतर होता है, अपनी एक्टिविटीज़ का अंतर होता है, बिहेवियर का अंतर होता है। तो वो दो व्यक्ति जो है अलग अलग परिवार से अलग अलग सिचुएशन से आते हैं, तो उस दोनों व्यक्ति को एक दूसरे के साथ ढलने में समय लगता है, या एक दूसरे के साथ ढलने के लिए एक दूसरे को बहुत सारे चीज़ों में समझौता करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब जाकर एक रिलेशनशिप सही बन पाता है। अगर आप अपने रिलेशन को सही बनाना चाहते हो तो आपको ना तो ऑप्शन रखना है, आपको केवल माइंडसेट में ये रखना है कि जितना भी भले ही झगड़े क्यों ना हो, मुझे इसी पार्टनर के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना है। तो आपको वहाँ पर आपका जो माइंड है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो धीरे धीरे छोटे मोटे नोकझोंकों को इग्नोर करने लगता है। तो जब इग्नोर करता है तो वहाँ पर झगड़े होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि झगड़ा एकदम ही नहीं होगा। अगर घर में दो बर्तन को एक साथ भी रख दिया जाता है तो उस दो बर्तनों में टकरार होता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम दो बर्तनों को एक साथ ना रखें। अगर ऐसा सोचने लगे तो घर में कितने सारे बर्तन हैं, अगर हम उस बर्तनों के लिए अलग अलग जगह सेट करने लगे तो हमें एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी कम पड़ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा यही कोशिश करें कि बाहर खुशियाँ ढूंढने की बजाय हमें घर में वही एफर्ट देना चाहिए।
तो दोस्तों मेरी ये वीडियो ऑब्वियसली आपको 100% पसंद आया होगा, और अगर है तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो, नहीं है तभी भी शेयर करो, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर हाँ आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं अपडेट करती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन शो है वो आपको मिल सके।